Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will discuss very brief the nature of Constitution of India. अब इसमें ये एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, तो ब्रीफ में मैं मेन पॉइंट्स दे रहा हूं। उसको आप जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा वीडियोस देख चुके होंगे तब आपको उनको डिटेल में भी एक्सप्लेन करना आ जाएगा। हो सकता है आपको लगे सर आपने तो बहुत छोटा छोटा आंसर दिया है, मुझे तो एग्जाम में बड़ा आंसर लिखना है, बड़ा लिख पाओगे, लेकिन अभी हर छोटे पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो घंटों की वीडियो हो जाएगी और कोई फायदा भी नहीं है। जब आगे चल के हर एक पॉइंट ने आना ही है तो आराम से पहले मेन पॉइंट समझ लो मोटा माटा कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब है। सो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसका बेसिक कैरेक्टर एंड एसेंशियल फीचर्स, मेनली एसेंशियल फीचर्स ही इसमें री एक्सप्लेन करने हैं। कुछ हद तक ये पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं ना। अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की कभी भी बात करें तो क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है। ये सबसे पहली बात होती है। फेडरल का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ है। यूनिटरी का मतलब हो गया, फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट्स के पास भी सफिशिएंट क्लियर पावर्स होंगी। सेंट्रल और स्टेट में डिवीजन होगी और वो क्लियरली अलग अलग पावर्स होंगी। और यूनिटरी का मतलब होता है कि एक बस सेंट्रल गवर्नमेंट है वही चलाएगी। जैसे कई पहले मान लो पुराने जमाने में जैसे एक राजा टाइप होता था, या अभी भी कुछ कंट्रीज में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर फेमस आदमी के बारे में बस वही कर रहा है, बाकी स्टेट्स के पास कोई खास पावर्स नहीं है। सो ये फेडरल और यूनिटरी का डिफरेंस है। इसी तरह से रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, तो ये जब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो समझोगे। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन फॉर्म और यूनिटरी इन स्पिरिट ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब ब्रॉडली फेडरल ही मानो, बिकॉज यूनिटरी तो बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, लाइक इमरजेंसी, जहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिर पूरे देश को हैंडल करेगी। कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, ऐसा 2-3 बार हो चुका है कंट्री में, बट वो रेयर है। अभी मैं अपनी मेरी एज भी 52 है, तो मैं अपने रीसेंट पास्ट को अगर देखूं तो मेरे को ध्यान नहीं है इंडिया में कभी इमरजेंसी लगी हो। तो यानी कि ये थोड़ा सा पुरानी चीज हो चुकी है। तो मोर और लेस आप ये समझिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल क्योंकि यहां पर जो पावर्स हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेंटर में और स्टेट में, और दोनों अपनी अलग अलग है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है। जब आप और आगे पढ़ोगे, मैंने बोला ना बार बार चीजें अभी बाद में फ्यूचर में आएंगी, फ्यूचर मतलब इन्हीं वीडियोस में सीक्वेंस में आएंगी कि इंडिया में क्या होता है कि जैसे किसी भी विषय पर एक कानून बनाना है, एक लॉ क्रिएट करना है, तो एक यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब हो गया जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और एक स्टेट लिस्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो ये तो क्लियर कट डिवीजन है। बट एक थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट भी है। कॉन्करेंट का मतलब जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, जिसको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे। इसकी वजह से ये ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्योर फेडरल ना होकर कॉजी फेडरल है। अब बोलोगे ये तो यहां लिखा नहीं, फिर वही बात, कॉजी फेडरल के ऊपर क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, अभी बेसिक डिस्कशन। सो नाउ हमारा फेडरल सिस्टम है, अभी आप यही समझो, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। फिर भी यूनिटरी फीचर्स हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज। रूटीन में नहीं होता, लेकिन इमरजेंसी वगैरह कुछ आ जाए तो फिर ये एक ही देश हो जाएगा। फिर स्टेट की पावर्स कुछ हद तक खत्म सी हो जाती है, कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स रह जाते हैं, बाकी मोर और लेस तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सिचुएशन चली जाती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट का सिस्टम है, ये तो सबको पता ही है, और यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करता है कि भाई जो आपने नियम कानून बनाए हैं उनको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटरी है, आईएएस ऑफिसर्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंड उनके नीचे का पूरा स्टाफ, जो भी गवर्नमेंट स्टाफ होता है वो एग्जीक्यूशन में है एक तरह से, जो नियम कानून लेजिस्लेचर यानी सरकार बनाती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए कानून को लेके तो जुडिशरी उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसका मतलब निकालती है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट उतना पावरफुल नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अगर हम बात करें तो इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। सॉवरन स्टेट का मतलब होता है कि अब हम किसी ब्रिटिश या और किसी देश की कॉलोनी नहीं है, अब हम पूरी तरह से आजाद हैं, सॉवरन स्टेट हैं। अपने डिसीजन इंटरनल एक्सटर्नल सब हम खुद ले सकते हैं, हमें किसी भी और देश से कुछ पूछना नहीं है। एंड वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट।
सोशलिस्ट स्टेट का मतलब ये हो गया कि हमारी जो सरकार होगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज को अचीव करेगा कि सबको इंडियन रिसोर्सेज को यूज करने का इक्वल मौका मिले। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि भाई सबको इक्वली मिलेगा, बिल्कुल इक्वल नहीं है, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलती है। सो वी ट्राई, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई कि यहां पर इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाए। देखो, आज भी हमारे देश में अमीर भी है, गरीब भी है, लेकिन इंडिया की पूरी कोशिश रहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन गवर्नमेंट की, कि गरीब कम होते चले जाएं, गरीबों की गरीबी कम होती चली जाए। इसी से तो इनइक्वालिटी मिटेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर का सामान छीन छीन के उसको गरीब करके इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। रादर गरीब को, जो थोड़ा पुअरर सेक्शन है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कोशिश करते हैं लोन देके, टीचिंग स्किल्स देके, कि वो धीरे धीरे अबव द पॉवर्टी लाइन जाएं, फिर बेटर कमाएं, और धीरे धीरे जो इनइक्वालिटी है पुअर और रिच क्लास के बीच में जो गैप है वो कम होता जाए। तो ये है सोशलिस्ट स्टेट। इसको अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कोशिश करता है, और साथ में इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बातें भी आती हैं, है ना। राइट ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस इंश्योर कर रहा है, और इसी तरह से राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मैंने भी कहा, ये सब चीजें इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यानी हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वी आर नॉट अ मुस्लिम स्टेट और अ क्रिश्चियन स्टेट और इवन अ हिंदू स्टेट। हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसको कोई डिसएडवांटेज होगा। रादर माइनॉरिटीज को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस ही देती है हमारी कंट्री। खैर, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ राजा बर्थ से नहीं बनता, कोई वोट से बनता, और वोट हर व्यक्ति का अधिकार है। इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, जो इंडिया में रेजिडेंट्स हैं, एज पर द रूल्स उनके वोटिंग राइट्स डिसाइड होते हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं। तो उसके हिसाब से हर आदमी वोटिंग करता है, और वोटिंग से ही जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ अपॉइंट होते हैं। राजा वाला सिस्टम इंडिया में नहीं है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब मैंने बोला जैसे राजा का बेटा राजा, वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी कैसा है? कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं हो सकता इतने आराम से, वो बहुत डिफिकल्ट है। बाकी कुछ सिंपल प्रोविजंस हैं, वो चेंज भी हो जाते हैं। आगे चल के एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे इस पे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और कुछ हद तक फ्लेक्सिबल भी है। तो कुछ चीजें हैं जो कि इजीली चेंज हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज सेट की है, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट के हो या इतने अमीर हो तो आपको बेल जल्दी मिल जाएगी, या आपकी कोर्ट की हियरिंग जल्दी हो जाएगी, या कुछ भी। ऐसा कुछ रूल नहीं है, सबके लिए सेम है। इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट अंबानीज, टाटाज, अगर कल को भगवान न करे उन पर कोई केस हो जाए तो उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो एक ऑर्डिनरी रिक्शा पुलर को मिलेगी, एक डेली वेज लेबरर को मिलेगी। सेम, ऑल आर ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। ये हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का अचीवमेंट है। जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके अंडर हैं और प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी जज को हटा सकते हो या उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप ऐसा डिसीजन दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में जो जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अचीव किया है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एंड दे एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चाहा है, देश बिल्कुल वैसा ही बना है, वैसा ही चल रहा है, और हमारी जो जुडिशरी है वो इस चीज को पूरी तरह से इंश्योर करती है कि कोई गड़बड़ ना हो। एंड इंडिया इज आल्सो अ वेलफेयर स्टेट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लोगों के फेवर में है। हमारे यहाँ जो किंग्स हैं, ऐसा तो किंग तो कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर्स को ही बस बेनिफिट्स मिलेंगे और आम पब्लिक तो बस त्राही त्राही काट देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये कोशिश करती है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन में रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, लीगली रह रहे हैं, उनको हर तरह से सुख सुविधाएं जो भी देश दे सकता है वो मिले। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ये इंश्योर करता है कि सबको जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस जैसे राइट टू इक्वालिटी, मैंने पहले भी बोला, इकोनॉमिक जस्टिस जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस है ना, हमारे यहाँ कोई भी वोट कर सकता है, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और इससे बड़ी बात क्या होगी?
एनी कॉम्पिटेंट पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी हमारे देश में बड़ी से बड़ी पोस्ट तक पहुंच सकता है। ये कितनी अच्छी बात है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अचीव की है। सो आई थिंक नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और ये मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर आप जो जो हेडिंग्स हमने पढ़ी है ना, मोर लेस सबके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे चल के, वो आपको फिर धीरे धीरे क्लियर होंगे। ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट हो अपनी तरफ से तो मैंने समझाया, आप अपने क्वेश्चंस को इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और फेस टू फेस क्लासेस की रजिस्ट्रेशन पहले करा लीजिए, एग्जामिनेशन डेज में होती हैं। और बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े नॉमिनल प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है NGPA लॉ कॉलेज नाम से, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स एंड लेटेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।